तो दोस्तों आज हमारे तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स को लेकर काफी बड़ी अपडेट निकल कर आई है और मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर ये बताया जा रहा है कि तेजस मार्क 1A फाइटर जेट अपनी असेंबली के फाइनल दौर से गुजर रहा है और फरवरी के मध्य तक इसके जो टैक्सी ट्रायल्स हैं इनकी शुरुआत कर दी जाएगी और एक बार जब टैक्सी ट्रायल्स कंप्लीट हो जाएंगे तो लेट फरवरी से इसकी जो सीरीज ऑफ फ्लाइट टेस्ट है ये भी शुरू कर दिए जाएंगे और फ्लाइट टेस्ट के बाद जब सारी चीजें वैलिडेट कर दी जाएंगी तो इसको वायुसेना की सर्विस में इंडक्ट कर लिया जाएगा। दरअसल रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि जितने भी प्री डिलीवरी ट्रायल्स हैं ये 2024 मार्च के खत्म होने से पहले खत्म कर लिए जाएंगे और उसके बाद में वायुसेना की सर्विस में इस एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करा लिया जाएगा। हालांकि अभी हम तेजस मार्क 1A के टेस्ट पैड की बात करें तो ये लगातार मार्च 2023 के मई महीने से अपने टेस्ट के साथ गुजर रहा है और साथ ही आपको बता दें कि इसको लेकर कई सारे सुधार किए जा चुके हैं और फाइनल जो एयरक्राफ्ट है वो मार्च के अंत तक डिलीवरी के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तेजस मार्क 1A भारतीय वायुसेना के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वो एयरक्राफ्ट है जिनके आने के बाद MiG-21 को फाइनली भारतीय वायुसेना की सर्विस से पूरी तरह से रिटायर कर दिया जाएगा। हालांकि जो पहली स्क्वाड्रन होने वाली है तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट की, इसको गुजरात के बेस में डिप्लॉय किया जाएगा जो कि पाकिस्तानी बेस के काफी नजदीक है और इसके आने के बाद में भारतीय वायुसेना की जो फाइटिंग कैपेबिलिटीज है ये काफी ज्यादा इनहेंस होंगी। हालांकि रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में भारतीय वायुसेना को 2 की संख्या में तेजस मार्क 1A फाइटर जेट डिलीवर किए जाएंगे और 6 की संख्या में जो ट्रेनर वेरिएंट है ये भी भारतीय वायुसेना की सर्विस में इंडक्ट कराए जाएंगे। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि वर्ष 2028 तक ये जो सारे ऑर्डर्स हैं इनको यहाँ पर कंप्लीट डिलीवर कर दिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों ये जो टारगेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के द्वारा रखा गया है इसको टाइमली कंप्लीट किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर ये कहा जा रहा है कि तेजस मार्क 1A बहुत ही जल्द भारतीय वायुसेना की सर्विस को ज्वाइन करेगा और वर्ष 2021 में 83 तेजस मार्क 1A का जो ऑर्डर प्लेस किया गया था इनके कंधों पर जिम्मेदारी होगी कि ये MiG-21 की सारी स्क्वाड्रन को रिप्लेस करें और भारतीय वायुसेना की जो कॉम्बैट कैपेबिलिटीज हैं उनको एनहेंस करें। लेकिन दोस्तों अगर मीडिया रिपोर्ट्स की बात यहाँ पर माने तो हाल ही में 30 नवंबर 2023 को जब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से स्पेशल 97 जेट्स की मंजूरी दी गई थी तो इसके कंधे पर एक और बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर तेजस का जो फेज 2 होगा यानी कि जब इन 97 जेट्स की डिलीवरी शुरू की जाएगी तो इनके कंधे पर जिम्मेदारी ये होगी कि ये भारतीय वायुसेना के पुराने जैगुआर टैलेंट 1 और टैलेंट 2 स्क्वाड्रन्स को रिप्लेस करेंगे। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर जो ओल्डर जैगुआर वेरिएंट है ये तेजस मार्क 1A से रिप्लेस किए जाएंगे और ये प्रोसेस एक चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगा। हालांकि ये जो 97 फाइटर जेट्स हैं इनकी डिलीवरी 2028 के बाद में शुरू होगी और ये जैगुआर की स्क्वाड्रन्स को चरणबद्ध तरीके से रिप्लेस करते हुए जाएंगे। हालांकि अगर जैगुआर टैलेंट 3 की यहाँ पर बात की जाए तो ये जो एयरक्राफ्ट है 2035 तक अभी भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल रहेगा और आगामी भविष्य में जब तेजस मार्क 2 को अपने प्रोडक्शन फेज के द्वारा कंप्लीट कर लिया जाएगा तो यही वो एयरक्राफ्ट होंगे जो जैगुआर टैलेंट 3 को रिप्लेस करेंगे। हालांकि अगर शुरुआती दौर पर देखा जाए तो ये माना जाता है कि MiG-29 जो UPG होगा, जैगुआर टैलेंट 3 हो गया, इनके अलावा मिराज 2003 की जो स्क्वाड्रन्स हैं ये सभी तेजस मार्क 1A से रिप्लेस किए जाएंगे। लेकिन बाद में ये डिसाइड किया गया था कि अभी ये वायुसेना की सर्विस में बने रहेंगे और जैसा कि आप सभी को पता है कि MiG-29 UPG सेकेंड लाइफ एक्सटेंशन के बाद में लगभग 2035 से 40 तक भारतीय वायुसेना की सर्विस में रह सकता है। वही जो मिराज 2000 है अपग्रेड को प्राप्त करने के बाद ये भी 2035 तक भारतीय वायुसेना की सर्विस में रह सकता है और आगामी भविष्य में ये सारे एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 2 की जो स्क्वाड्रन्स होंगे उनके द्वारा रिप्लेस किए जाएंगे। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जो जैगुआर के इनिशियल वेरिएंट है ये यहाँ पर तेजस मार्क 1A से रिप्लेस किए जाएंगे। ऐसे में दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट अपडेट है गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट को है। गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिश द्वारा हाल ही में एक टेंडर इशू किया गया है जो कि एडवांस टर्बो गैस इंजन जनरेटर को है यानी कि ATGG का है और यहाँ पर जो टेंडर है ये इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स के लिए इशू किया गया है जहाँ पर इस इंजन का डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली और इंटीग्रेशन वर्क शामिल किया गया
गया है। इस टेंडर के अंतर्गत 20 यूनिट इनको डिलीवर करना पड़ेगा, यानी कि जो इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं उनको 20 यूनिट को एडवांस टर्बो गैस इंजन जनरेटर को डिलीवरी करनी पड़ेगी और इसके अलावा जो भी स्पेयर पार्ट्स हैं उनका भी निर्माण यहाँ पर करना पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों GTRE का जो उद्देश्य है वो यहाँ पर ये है कि इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स को यहाँ पर इनवाइट किया जाए और इस प्रोग्राम के अंदर जहाँ पर एडवांस जो इंजन है इनको डेवलप किया जाए, इनकी मैन्युफैक्चरिंग कराई जाए और ऐसी टेक्नोलॉजी को विकसित किया जाए जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में काफी ज्यादा मदद कर सकती है और उसको यहाँ पर एफिशिएंट बनाने के काम आएगी। और साथ ही ऐसी तकनीक को यहाँ पर विकसित किया जाए जिससे कि जो कि ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उसको यहाँ पर सुगम किया जाए। हालांकि इस टेंडर में जो टाइमलाइन है वो 30 महीनों की रखी गई है, जहाँ पर जो इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं इन्हें 20 यूनिट एडवांस टरबाइन गैस इंजन की डिलीवर करनी है और साथ ही इसके जो नेसेसरी स्पेयर पार्ट्स हैं इनको भी डिलीवर करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर एडवांस गैस टरबाइन इंजन की बात की जाए तो ये एक सिंगल स्पूल टर्बोजेट इंजन की डिजाइन होती है जिसमें एडवांस फीचर्स को शामिल किया जाता है। इसमें 4 स्टेज SGO फ्लो कंप्रेसर होता है, एक एनुलर कंप्रेसर होता है, एक सिंगल स्टेज अनकूल टरबाइन होती है और एक फिक्स्ड एरिया नोजल होती है। ऐसे में जो इस इंजन का इस्तेमाल है वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए किया जाएगा। इसके अलावा जो टारगेट ड्रोन्स हैं उनमें इनका इस्तेमाल किया जा सकता है और दूसरी तरह के जो एयरक्राफ्ट हैं उनके अंदर भी इस ATGG इंजन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जो टेंडर है वो गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इशू किया गया है। अब देखना यहाँ पर यह है कि कौन सा इंडियन पार्टनर होगा जिसको यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा, लेकिन जिसको भी यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा उसको GTRE के द्वारा असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा और उन्हें 30 महीनों के अंदर जो 20 यूनिट है एडवांस टर्बो गैस इंजन की वो यहाँ पर डिलीवर करनी होंगी। ऐसे में दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि DRDO को लेकर एक शिकायत यहाँ पर रहती है कि DRDO यहाँ पर मिसाइल टेक्नोलॉजी को ऊपर लगातार काम कर रहा है, लेकिन दूसरे वेपन सिस्टम्स को यहाँ पर काफी कम मात्रा में बनाया जा रहा है। और दोस्तों वहीं अगर असॉल्ट राइफल की बात करें तो अभी क्वेश्चन ये उठता है कि DRDO के द्वारा क्यों नई असॉल्ट राइफल को यहाँ पर डेवलप नहीं किया जा रहा है। और दोस्तों आपको बता दें कि अब फाइनली DRDO की तरफ से जवाब आ चुका है और DRDO की तरफ से एक पावरफुल वेपन को यहाँ पर अनवील किया गया है जिसका नाम है UXM। और दोस्तों ये एक असॉल्ट राइफल है जिसे भारत के अंदर ही डिजाइन और डेवलप DRDO की तरफ से किया गया है। ये एक 7.62 × 51 कैलिबर की असॉल्ट राइफल है जो आने वाले समय में हमारी आर्म फोर्सेस को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को और स्टेट पुलिस को ज्वाइन करेगी। दरअसल इसे DRDO की तरफ से विकसित किया गया है और इसमें अलग अलग प्रकार के जो अटैचमेंट्स हैं ये एमिशन के हिसाब से अटैच किए जा सकते हैं। उग्रम की जो इफेक्टिव पावर है या फिर इसकी रेंज की अगर बात की जाए तो ये 500 मीटर की है और इसे स्टेट ऑफ द आर्ट असॉल्ट राइफल में गिना जा रहा है। हालांकि इसका जो वजन है वो 4 किलोग्राम से भी कम है। ये अपने एल्टीट्यूड कंफर्ट के लिए जानी जाती है और अभी इसकी जो टेस्टिंग है वो शुरू की जाएगी और बाद में रिपोर्ट में यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि कई सारी इम्पोर्टेंट को यहाँ पर और भी बीतते समय के साथ किया जाएगा और ये भारतीय थल सेना का एक सबसे प्रमुख हथियार बन जाएगी। ऐसे में दोस्तों इस बड़े अपडेट्स को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।